बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद राई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है कि रब्बिल आलमीन या रऊफ़ रहीम परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबीयीन, सदिकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, मुझे भी सिरात का मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर को और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दुरूद और सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ रहीम परवरदिगार आलम रब, आका ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत और शान के वसीले से मेरे मालिक मौला, जितने भी बहन भाई दोस्त बूढ़े बच्चे बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला आज़ा नाफ़िया अता फरमा। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े बीबी बतूल चादर रसूल के वास्ता या मेरे मालिक मौला उन्हें नेक नूरहीना सालिह औलाद अता फरमा। और जो बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं, उनको उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, आमीन। तो दोस्तों, आज का हम आपकी खिदमत में एक तोहफ़ा लेके आए हैं, कुश्ता मरजान का, शाख मरजान जिसे कहते हैं। एक होती है जड़ मरजान, एक होती है शाख मरजान। आज हम शाख मरजान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज चलते हैं नुक्सा की जानिब। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि मैं करीब कानून मुफरद अज़ा की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ तालीम देने के लिए। और मेरे बहुत से जो शागिर्द हैं इंडिया से, उनके SMS आते हैं, कॉल्स आती हैं कि उस्ताद मोहतरम जल्दी से क्लास स्टार्ट करें और हमें भी उस इल्म से आप नवाजें, हमें भी वो इल्म दें जो इल्म आपने बुज़ुर्गों से सीखा है या आपने स्टडी करके ये इल्म हासिल किया है। आपने कैसे इतना कम उम्री में ये आपने सब चीज़ें हासिल कर ली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या बीमारियों से बचना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें बीमारियों से बचा सकें। और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें बगैर स्किप किए, ताकि आपसे कोई काम की बात रह ना जाए, और दुआ में शामिल हो जाया करें। पता नहीं अल्लाह पाक की ज़ात किसके आमीन में सबका भला कर दे। तो आइए चलते हैं हम अपनी नुक्सा की जानब। आपने करना क्या है कि सबसे आपने लेना है एक तो 2 तोला शाख मरजान। शाख मरजान के आपको मैं असल की हकीकत बता दूं कि असल होता क्या है। एक होता है जड़ मरजान और एक होता है शाख मरजान। शाख मरजान जो होता है, ऊपर से तो वो लालगी होती है, बिल्कुल रेड कलर का होता है, और वो जो है जैसे चावल होते हैं इस तरह होता है, मोटा, लेकिन मोटा होता है। उन्होंने मशीनों के साथ पत्थर के ऊपर ना पॉलिश की हुई होती है। वो असल शाख मरजान नहीं होता। आप जब उसे तोड़ेंगे ना, तो अंदर ऊपर से वो रेड निकलेगा और नीचे से वो वाइट निकलेगा। वो पत्थर होता है, मशीन नहीं तैयार किया गया होता है, वो हकीकत नहीं होता। जो होता है ना जड़ मरजान, वो उसकी नोकें निकली होती हुई हैं, कांटे दमाना जैसे, वो गुलाई में नहीं होता। उसे जैसे हम तोड़ेंगे ना, वो बाहर से भी वैसा निकलेगा और अंदर से भी वैसा निकलेगा। बाहर से रेड होगा, अंदर से भी रेड निकलेगा। जो बाहर से उसका कलर होगा, वो भी अंदर से उसका कलर होगा। ये नहीं होता कि मरजान लाल ही होता है, नहीं, मरजान लाल नहीं होता। इसकी काफ़ी इकसाम है इसकी। तो आइए चलते हैं, बताता हूँ आपको मैं कि आपने 2 तोले मरजान लेना है और आपने लेना है 1 पाव मक्खन, खालस मक्खन हो, गाय का हो जाए या भैंस का हो जाए, जिसका भी हो जाए, मिक्स ही हो जाए, वो कोई इशू नहीं होता। तो आपने 2 कोलियाँ लेनी हैं, कच्ची कोलियाँ जो होती हैं ना, तकरीबन इतनी इतनी ले लें जिसमें 1 पाव मक्खन आ जाए। एक कौली नीचे रखें ऐसे, नीचे आधा पाव मक्खन रखें और ऊपर शाख मरजान वो 2 तोले वो रखें और ऊपर मक्खन फिर रख दें। ऊपर से दूसरी कौली रख के ऊपर से उससे बंद कर दें। तकरीबन 1 इंच जितनी मिट्टी ना मोटी चढ़ा दें, ताकि वो आग से फटे भी ना। गीले कमत करने का मैंने तरीका तो आपको बताया हुआ है कि मैंने चीकनी मिट्टी लेनी जिसके साथ ये ईंटें बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और रुई डाल के बारीक बारीक उसे अच्छी तरह, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह गूंथ ले, यकजान हो जाएगी वो। तो उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से लगा देनी है। आपने उसे धूप पे रख के सुखा लेना है। उसे आपने देनी है 5 किलो की आग। गड़ा खोदें आप,
5 किलो ओपले लेने, 2.5 किलो ओपले नीचे और 2.5 किलो ओपले ऊपर हों। आपने 2/1 का आपने घड़ा खोदना है, उसके अंदर 5 किलो ओपले सुकून से आ जाएंगे। तो उसे आग जला दें, जब आग जल जाए तो ऊपर से उसे ढक दें ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे, एकदम भी कुछ कच्चा भी ना रहे और ज़्यादा जल भी ना जाए। तो आपने ऐसे करना है, उसे सुबह निकाल लें आप। सुबह आपने दूसरे दिन फिर रात में आपने इसी तरह करना है, 1 पाव मक्खन लेके। तो आपने इसी तरह आग, जैसी आग पहले देनी है इसी तरह दूसरी आग देनी है, इसी तरह फिर आपने तीसरी आग देनी है। तीसरी आग के बाद आप निकालेंगे जी आपका कुश्ता तैयार होगा अल्लाह पाक के हुक्म से। और इसके फ़ायदे मैं आपको बताता चलूँ, इसके फ़ायदे सुन लें। ये असाब हमारे दिमाग की ताकत के लिए, दिल की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है। अज़्वे ख़ास नफ्स की जो सख्ती है, रिछ जैसी हड्डी होती है ना, जैसे रिछ की हड्डी होती है, रिछ की नफ्स में हड्डी होती है, उसका नफ्स नीचे नहीं होता, उस तरह ये नफ्स को बना देता है। ये जो मक्खन के साथ बनेगा, ये हमारे उज़लात का तलक हमारे असाब की तरफ लेके जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।